सेवा सर्वधर्म। कहते हैं कि मानव द्वारा मानव सेवा मानव हितकारी हित में की गई सेवा ही आज की सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। आज की इस चकाचौंध भरी दुनिया में जिस प्रकार से लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे होते हैं, वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी इंसानियत की मिसाल पेश करके एक इतिहास रचते हैं। नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय मेहरानिया, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर रेलवे स्टेशन, जहां इस चिलचिलाती धूप में, जहाँ नौ तपा जैसी बदन को तपा देने वाली धूप में कुछ ऐसे सेवादार हमारे बीच मौजूद है जो अपनी निस्वार्थ भाव सेवा से यहाँ पे जल मुहैया करा रहे हैं अपनी अपनी बोगियों को रेल के माध्यम के द्वारा, पूरी टीम के माध्यम से द्वारा। तो इस विषय की चर्चा लेकर मौजूद है एकम आश्रय चैरिटेबल ट्रस्ट से श्रीमान सतपाल जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से ये जो जल सेवा का अभियान इन्होंने शुरू करा है, क्या कहना इसके बारे में, और जिस प्रकार से मानव कल्याण का जो एक मिसाल पेश करी इनकी और इनकी पूरी टीम ने। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि पूरी टीम, जल सेवा की पूरी टीम यहाँ खड़ी है। क्या कहना है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिस प्रकार से आज लगातार 2 महीने, 1.5 महीना कंप्लीट हो चुका है निस्वार्थ भाव से जल सेवा को लेके, क्या कहना सर इसके बारे में? और जो आपकी टीम जो सुबह से लेकर शाम तक, हमने देखा कि महिला भी मौजूद है, बुजुर्ग भी मौजूद है, युवा वर्ग भी मौजूद है जो अपनी सेवाएँ देते हैं। क्या संदेश क्या कहना चाहेंगे सर? मेरे पास कहने के लिए शब्द बहुत कम है, पर जैसे आपने शुरुआत करी कि आपकी टीम, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि ये टीम जो है वो मेरी नहीं है, ये हमारी टीम है। ये सेवा जो है ये एक ट्रस्ट सिर्फ एक बैनर है जिसके तहत ये सेवा होती है, पर सेवा करने वाले लोग पूरे ब्यावरवासी हैं। और हम या हमारी टीम खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती है कि हमने ब्यावर में जन्म लिया, क्योंकि ब्यावर ऐसी धरा है जहाँ सिर्फ सेवा का नाम लेना है और सेवा अपने आप हो जाती है। ये सेवा पिछले 8 साल से चल रही है, जिसका बेसिक एम रहता है कि ट्रेन में आने वाली जो जनरल बोगियां हैं, जो 2 आगे रहती हैं 2 पीछे रहती हैं, उन्हें निःशुल्क जल प्रोवाइड किया जाए, या बोतलों में किया जाए, उनकी बोतलों में भर दिया जाए। पर अभी पिछले 3-4 सालों से यहाँ पे जल सेवक इतने हो गए हैं कि वो 2 बोगियाँ भी कम पड़ने लगी है। तो उन 2 बोगियों के अलावा जनरल कोच, महिला कोच, स्लीपर कोच, उसमें भी जल आसानी से प्रोवाइड करा दिया जाता है। और रोज़ाना यहाँ पे लगभग, मुझे भी उम्मीद नहीं थी या मेरे भी दिमाग में इतना नहीं था, पर मुझे अभी यहाँ के एहसास हुआ। मैं सोचता था कि लगभग 30-35 लोग काम करते होंगे, बट अभी जो है वो सेवादार जो है वो लगभग 50 से भी ऊपर है। और मुझे बहुत खुशी की बात है, आप खुद भी एक सेवादार है। और ये सर, एक मिनट, आपकी एक बात जरूर काटूंगा। आपने शुरू में बताया था कि शुरुआत आपने 2 से करी, आज कारोबार इतना लंबा हो चुका है सेवादार को लेके। शुरुआत जो थी ना, वो बोलने के लिए सिर्फ 2 थी। जब हम एक बंद रूम में किसी अच्छे अधिकारी के साथ बैठे थे, तो उनका इतना सा क्वेश्चन था कि आप 60 दिन सेवा करोगे कैसे? तब ये जवाब दिया गया था 60 दिन लगातार सेवा चलेगी। क्योंकि मैं एक लाइन को हमेशा विश्वास करता हूँ कि जुड़ना आसान है, पर जुड़े रहना बहुत मुश्किल। एकम आश्रय से जो सेवाएं चलती हैं वो हमेशा फिजिकल रहती हैं, जहाँ पे आदमी आके काम करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपने पैसा दे दिया और फिर काम चल रहा है। यहाँ पे आप फिजिकल आएंगे, आपको खुद को बोगियों में पानी पिलाना पड़ेगा, तभी जाके सेवा पूरी होती है। ऐसे ही एक सेवा जो रोज़ाना अभी 94 बंदों को, 94 बंदों को उन्हीं के स्थायी स्थान पे जाके खाना दिया जाता है। उसका भी मकसद यही था कि जब शुरुआत की गई थी तो बहुत जल्दी एहसास हो गया कि जो बंदा खाना खाने आ रहा है वो फिजिकल और मेंटल बिल्कुल फिट है, तभी वो वहाँ पे आ रहा है। फिर हमने जब करा तो वो बंदे सिर्फ 7 से शुरुआत हुई थी। आज के 2010 साल पहले 2015 में हमने सिर्फ 7 लोगों के घर पे जाना चालू किया था। आज वो कारवां बढ़ते बढ़ते 94 हो गया है। उसमें भी ये रहा कि 2 बीच में कोरोना है, जिसमें संख्या एक साथ बहुत बढ़ी, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे लोग टूटे, बहुत सारे लोग अकेले रह गए, कईयों का शरीर साथ छूट गया। और रही बात जल सेवा की, तो जल सेवा अभी जैसे 30 लोग कर रहे हैं, ये 2 महीने अब सेवा नहीं रही है, ये त्यौहार बन गया है। ये जो हैं ये सेवादार नहीं रह के परिवार बन गया है। क्योंकि मुझे पता पड़ता है, अभी 3-4 दिन पहले ही शायद दाल बाटी आई थी, तो मैंने ग्रुप में लिखा कि मुझे भी बुला लो। तो यहाँ पे दाल बाटी और जितने भी राजस्थान के व्यंजन है ना, सैंडविच, दाल बाटी, सब आ जाता है। जिस प्रकार से आप सतपाल जी से बात करने से मालूम चल रहा है कि ये एक सेवा ना बन के त्यौहार बन गया, एक परिवार का हिस्सा बन चुका। और हमारे साथ और भी बुजुर्ग गणमान्य लोग मौजूद है जो अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं। हरि गोपाल जी, जो लगातार, जिनको मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ, लगातार 2 महीने से बिना रुके अपनी सेवा जारी है।
इतनी उम्र में जहाँ लोग कहते हैं कि सर बिस्तर पकड़ लेते हैं इस अवस्था को लेके, लेकिन आपका जो जोश देख के युवा वर्ग में भी काफ़ी जोश जगा है, क्या कहना सर इसके बारे में? अब मैं क्या हूँ साहब, आप तो यहाँ पानी पिलाना आने का जो आनंद है ना, वो हर कोई आनंद नहीं ले सकता। और पानी पिलाने में जो मज़ा आता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसलिए जल सेवा करना है और आनंद उठाएं। सर आप युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो इस तपती धूप में जो लोग एसी से बाहर नहीं निकल पाते और आप यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं? हाँ जी, सब युवा ही जुड़े हैं हमारे साथ। तो बिल्कुल सर, आप भी एक युवा ही लग रहे हैं। युवा ही है। ये देखो, ये मैडम ये युवा नहीं है। बिल्कुल सर, अब हम महिला मंडल से भी बात करना चाहेंगे कि जो अपने कहते हैं कि महिला कुछ ऐसी बहुत सी धारणा भी है कि महिला घर तक सीमित रहती है या चूल्हे चौके तक ही सीमित रह पाती है, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करते हुए जो महिलाओं ने आज बेड़ा उठाया है जल सेवा को लेके, घर गृहस्थी के चलाने के साथ साथ जो ये निस्वार्थ भाव से जल सेवा भी दे रही है, क्या कहना? मैडम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद जी आपका। मैडम जिस प्रकार से आप महिला हो, घर भी संभालते हो, साथ साथ यहाँ सेवा भी दे रहे हो, किस प्रकार से टाइम मैनेज कर पाते हो? सब टाइम मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ करते परम आनंद की अनुभूति होती है और जल की सेवा करते हुए बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोगों की दुआएं मिलती है, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ एक पूरा परिवार जैसा है, तो पूरा परिवार हमें यहाँ मिल जाता है। बड़े बूढ़े, छोटे बड़े, बच्चे सब आते हैं। वैसे तो महिलाओं की बहुत सी समस्या होती है, लेकिन उस समस्या से पर एक समस्या अधिकतर सुनने को मिलती है कि ये धूप में मैं काली ना पड़ जाऊँ। नहीं, कोई बात नहीं, काला गोरा कुछ नहीं होता है, व्यक्ति का व्यवहार मायने रखता है। काले गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, काला तो फिर गोरा हो जाएगा, व्यवहार गया तो कुछ नहीं होगा। सेवा सर्वधर्म। सेवा जरूर। तो जिस प्रकार से मैडम का कहना है कि काले गोरों से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और साथ साथ हमारे साथ एक और कन्हैयालाल जी हमारे साथ मौजूद है, जो अपनी सेवा भाव से यहाँ पे एक एनर्जेटिक आदमी के रूप में उभरते हैं। बहुत से लोगों के प्रेरणा स्रोत भी है और जिनकी एक आवाज़ से शायद यहाँ के युवा वर्ग में भी जोश जग जाता है। कन्हैयालाल जी, सेवा भाव को लेके क्या कहना आपका? साहब मैं तो यहाँ जल सेवा करने आता हूँ, बहुत आनंद मिलता है, जैसे स्वर्ग मिल गया मेरे को। स्वर्ग से भी ज़्यादा आनंद मिलता है। घर रह के तो ये हाथ पैर दुखते हैं, वो होता है, यहाँ आके मेरे कुछ भी नहीं होता है। रात को नींद बहुत आराम से आती है। और जैसे मेरे को घर जाता हूँ, मेरे को तो दिन को भगवान मिले थे, वहाँ कितने के दर्शन होते हैं मेरे को, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में दर्शन होते हैं। और ये जल सेवा करके मुझे बहुत आनंद आता है। और मैं तो कहूँ जल सेवा से ऐसे ही चलती रहे आजीवन, और ऐसे ही करता रहूँ मैं। मेरा तो यही। तो ये था हमारे साथ बुजुर्ग और कुछ युवा वर्ग। और मैं आपको एक ऐसी मिसाल बताना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद है रौनक जी श्रीशिमाल, जो विकलांग भी है, लेकिन इनके जज्बे को देखकर जो आज के ब्यावर वासियों को जो पॉजिटिव संदेश जाता है कि अपने घर में ना बैठे, अपनी कूलर एसी पंखे में ना बैठकर यहाँ तपती धूप में अपनी सेवा देने को आए। सर जिस प्रकार से आप हैंडीकैप विकलांग है और फिर भी यहाँ सेवा देने आ रहे हैं, सर ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मैंने पाली के अंदर देखी थी 2012 के अंदर। ये इच्छा मेरी ब्यावर में भी थी कराने की। फिर एक आशा ने ये पीड़ा उठाया था, तो मैंने कहा ये जल सेवा बहुत नान्य सेवा है, इसलिए मैं भी इस सेवा में जुड़ गया। इसके साथ ही इसमें एक आशा के साथ भामाशा बहुत सहयोग कर रहे हैं, ब्यावर के एक भामाशा सहयोग कर रहे हैं पेमेंट देने में। उससे बाजार से केने आ रही है, उसके बाद ही रोज़ तो केने ऊपर दे रही है। और इसके साथ ही हमारे को सबसे मेन चीज़ है रेलवे अधिकारी का भी सपोर्ट मिल रहा है। अजमेर रेलवे अधिकारी, ब्यावर रेलवे अधिकारी और ब्यावर रेलवे पुलिस अधिकारी, उनका भी सहयोग मिल रहा है। वो भी साथ साथ प्रशासन का भी काफ़ी आपको सहयोग, प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल। रौनक जी, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, आप विकलांग हो, चलने में भी काफ़ी दिक्कत आती है, क्या कभी घर वालों ने आपको फोर्स नहीं करा कि आप सेवा देने क्यों जा रहे हो, घर पर आराम करो? नहीं किया, पर मेरी भावना सेवा करने से, मेरी यही भावना है, जो भी ब्यावर शहर के इस मीडिया की वजह से देख रहे हैं, उनके जो घर पर बैठे हैं, मेरी यही भावना है कि जो भी जल सेवा करना चाहे वो निःशुल्क आ सकते हैं ब्यावर, और ब्यावर सेवा कर सकते हैं। और ब्यावर रेलवे स्टेशन आकर एक बार सेवा दीजिए, आपको खुद का आनंद आएगा। इसके साथ ही आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो सहयोग कर रहे हैं हमारा, और साथ ही जो भामाशा सहयोग कर रहे हैं, जो टीम सहयोग कर रही है, उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। इस रेलवे गर्मी में देखते हुए इतना डिग्री रेलवे में कितनी डिग्री अभी चल रहा है, तापमान चल रहा है, लोग इसमें भी सेवा देने आ रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हम तो ये चाहते हैं कि आपकी आशा है कि हमें सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो ये पूरी टीम थी जल सेवा की, जो निस्वार्थ भाव से आज इतनी तपती धूप में भी अपनी सेवा को अनवरत जारी है। संवाददाता विजय मैराना के साथ न्यू राजस्थान धारा न्यूज़ ब्यावर। तो बोतल पानी पी रहा
आगे चल रहे हो क्या? डब्बा लेके अंकल से डब्बा लेके अंकल से